हरे कृष्णा, नमः शिवाय। हम बहुत सारे वीडियो सीरीज में बात कर चुके हैं मन और अवचेतन मन के बारे में। मन के बहुत सारे नियम होते हैं जिन पे मन काम करता है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने मन के पावर को बहुत अच्छे से जाना होगा। क्योंकि कई बार आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई घटना जब आपके साथ पहली बार होती है तब भी आपको लगता है ये घटना जानी पहचानी लग रही है। वो आपको घटना जानी पहचानी इसलिए लगती है क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस तरह की एक घटना क्रिएट की थी, और वही घटना आपके लिए जब हकीकत बन के आई तो आपको लगा कि अरे ये तो मन में जो बात आई थी वही सच हो गई। या आपने नहीं चाहा होगा कोई कुछ करे, पर उसने ठीक वैसा ही किया, क्योंकि आपने जिन विचारों पे ज़्यादा फोकस किया, जिन विचारों से और जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा, वो घटनाएं आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होनी शुरू हो गई। हम कई बार हैरान हो जाते हैं जब हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा, और वैसा हो जाता है। लेकिन इसका जवाब बहुत अधिक आसान है और बहुत अधिक पेचीदा भी। आसान इसलिए है कि ये हमारे मन से हैं, और हमने आज तक पढ़ा है, सुना है कि हम अपने मन में ही जो कुछ चाहते हैं वैसा क्रिएट करते हैं। तो यदि उन सभी बातों का संबंध पेचीदा इसलिए है क्योंकि उन सभी बातों से जिनसे हमारा मन ज्ञान पाता है, और वो हमें रोज की सभी चीज़ों के प्रति आकर्षित करता है। यदि आप अपने मन को अपना स्वामी बना सकते हैं तो अपने जीवन को भी अपना स्वामी अवश्य बना सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है कि व्यक्ति जो कुछ है अपने सोच का परिणाम है। जिस तरह की उसकी थॉट्स होती है वैसा ही व्यक्ति बनता जाता है। एक साधारण सा एग्जाम्पल है कि मिस्टर शर्मा जो व्यापारी है, वे अपने ग्राहकों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। ये मैं एक हमारे मेंटर है उनके वीडियो से ये ले रही हूँ। और वे एक ख़ास किस्म के चिकन का ऑर्डर देते हैं। उसके बाद वे अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। 20 मिनट के बाद वेटर आता है और उनका ऑर्डर ले आता है और मेज पर परोसने लगता है। लेकिन मिस्टर शर्मा कहते हैं, मैंने तो इसका ऑर्डर नहीं दिया। बेचारा वेटर हैरानी से देखता है। वो अपना कागज़ देखता है जिस पर उन्होंने ऑर्डर लिखा, टेबल नंबर लिखा है। वो कहता है, सर ये तो आप ही ने ऑर्डर दिया है। अब वो शर्मा जी जोर से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि तुम समझते नहीं हो मूर्ख, मैंने तो इसका ऑर्डर ही नहीं दिया, मेरा ऑर्डर तो कुछ और ही था। और वेटर उनको इस तरह से व्यवहार करते देखकर बेचारा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि शायद वे ऑर्डर देकर भूल गए हैं उन्होंने क्या ऑर्डर किया था, और अब उनको याद करने की कोशिश करिए। लेकिन जब बार बार वो उन्हें ये कहता है तो शर्मा जी तो अब गुस्से से बेकाबू हो गए, और उनकी बातचीत अब एक भयंकर बहस हाथापाई तक आ गई। दरअसल सच्चाई ये है कि उनको एक ऐसी बीमारी है जिससे याददाश्त कुछ देर के लिए चली जाती है, और इस दौरान वे भूल गए कि उन्होंने किस चीज़ का ऑर्डर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें इसका पता ही नहीं है कि उनको ये बीमारी है। तो आपको ये कहानी बताने के पीछे मेरा सीधा साधा संबंध ये है, ठीक इसी तरह हम सब भी इस बड़े से ब्रह्मांड में एक विशाल रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, और एक ऐसी सूची में से लगातार कुछ न कुछ इच्छा करते आ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। और हम इस प्रकार की इच्छाएं केवल कहकर नहीं करते, मन में चल रही सोच, और जो सोच निरंतर सोची जाती है वो आपके अवचेतन मन में अंकित हो जाती है। अपनी भावना अपने कहे गए वाक्य अपने किए गए कार्य के रूप में व्यक्त करते हैं, और ये भावनाओं के रूप के आपके मन में चलता है। और जब ये वहाँ पे इम्प्रिंट होके वो ब्लूप्रिंट बनता है और वो चीज़ें फिजिकल रूप में आपके सामने आती है, तब आपकी हालत भी मिस्टर शर्मा की तरह होती है, और आप उसी तरह उस चीज़ों को लाने वाले, परोसने वाले और हाथ में पकड़ाने वाले बंदे पे गर्म होते हैं, गुस्सा होते हैं, हाथापाई करते हैं, और कहते हैं कि हमने तो ये ऑर्डर नहीं की थी। क्योंकि हम भी सब भी अपनी उस याददाश्त को भूल चुके होते हैं। इसी तरह जब हमारी इच्छा पूरी होने वाली होती है तब हमें पता चलता है कि हमने वास्तव में क्या मांगा था, और हम
बाद में कहते हैं अरे मैंने तो ये सब नहीं मांगा। हम अपने विचारों तथा भावनाओं को भूल जाते हैं क्योंकि हम उनकी शक्ति को समझ नहीं सकते। हर रेस्टोरेंट का एक नियम होता है, आप अपना ऑर्डर बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव होता है यदि आपका पहले वाला ऑर्डर तैयार नहीं किया गया हो। जैसे आप अपना पहला वाला तैयार किया ऑर्डर है, वो अगर तैयार नहीं किया है ऑर्डर, तो आप उसको बदल सकते हैं। इसी तरह आप ब्रह्मांड से भी अपनी इच्छा की हुई वस्तु मांगे जाने के बाद उसे बदल सकते हैं। यानी आपको पता होना चाहिए आप क्या मांगने जा रहे हैं। ब्रह्मांड के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ कोई भी काम तुरंत नहीं होता है। यहाँ आपने जो भी मांगा है उसको पूरा होने में टाइम लगता है। और इस यूनिवर्स की विशाल सूची में कुछ भी चीज़ मांगने से पहले आपको ये जानना है कि उससे कैसे मांगा जाए। इसके लिए आपको अपने मन के कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए। आपके मन के नियम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। जब मैंने सबसे पहले मन के नियमों के बारे में पढ़ा तो इस बात पे हैरानी हुई, यदि मन की कोई सीमा नहीं होती, इसका रूप अनंत है, तो ये कैसे नियमों से बंध के रह सकता है। तो यहाँ उसकी कुछ विशेषता हैं। पहली विशेषता है कि उसकी किसी भी तरह के शब्द और भाषा को नहीं पहचानता, वो केवल चित्रों को पहचानता है। यही कारण है जब हम किसी भी चीज़ को अपनी आँखों से देखते हैं तो उसे अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। यदि मैं आपसे एक वाक्य कहूँ तो आप मन ही मन उसकी एक तस्वीर बनाएंगे। जैसे अभी आपको बोलें कि एक व्यक्ति के पास लाल रंग का बैग अपने कंधे पे है, तो आपने देखा क्या हुआ? आपने पढ़ा कि मैंने क्या कहा? आपने मन ही मन सोचा कि उस व्यक्ति के पास लाल रंग का बैग है। आपका मन यही तो करता है। यदि आप अपने आप से कहते हैं मुझे किसी तरह का उधार नहीं चाहिए, तो आप तुरंत उस घटना को विजुलाइज करते हैं। मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए, तो ये भी आप विजुलाइज करते हैं। तो ऐसा सोचने से उधार, नेगेटिविटी, मुसीबत, जैसा कि मैंने मेरे एक वीडियो में बताया कि आप जिस तरह शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपका मन उस नेगेटिव चीज़ों को ही पकड़ता है और आपका हार्ट और आपका दिमाग सिर्फ उसी चीज़ को फील करता है। तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए, तुरंत उस चीज़ को अपने पास से हटाइए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव और निराशा की बातें सोचेंगे तो आपको उन्हें अपने मन से हटाना होगा, नहीं तो आप इसमें फंसते जाएंगे। एक सोच दूसरी सोच को आकर्षित करती है। जिस तरह की एनर्जी आप एक बार क्रिएट कर लेंगे, उसी तरह की एनर्जी आपके पास आती जाएगी। तो आप तुरंत इस सोच को चेंज करें। आप तुरंत इस सोच को एक साथ बदले, या तो एक पॉजिटिव सोच ले आए, और अगर आप पॉजिटिव सोच नहीं ले सकते हैं तो आप डीप ब्रीदिंग करिए, कोई गाना गाइए, डांस करना शुरू कर दीजिए, कोई ज़ोर से जोश वाला गाना सुनिए, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं करें, लेकिन कुछ न कुछ करके उस नेगेटिव थॉट की जो सीरीज आपके मन में क्रिएट होगी उसको आप रोकें। सभी महान लोग इसीलिए महान कहलाए क्योंकि उन्होंने अपने मन को केवल उसी दिशा में सेंट्रलाइज किया जो काम वे करना चाहते थे, न कि वे कभी नहीं करना चाहते। उनकी सफलता का यही एकमात्र रहस्य था। तो फिर है कि मन कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं समझता। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मन जब भी कोई चीज़ सोचता है उसके लिए पास्ट और फ्यूचर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ वर्तमान को समझता है। यही कारण है कि आज भी जब आप कोई फिल्म देखते हैं, वो फिल्म अगर बहुत खुशी की है तो खुशी के आंसू आ जाएंगे, अगर दुख की है तो आप रोएंगे। या कोई डरावनी फिल्म देखेंगे, कुछ दिनों के लिए आपके अंदर एक डर बैठ जाता है, जबकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मूवी थी। डर एक ऐसी चीज़ है, आपके मन में तब बस जाता है जब आप किसी ऐसी घटना के बारे में सोचते हैं जो कभी हुई नहीं थी या बीते हुए समय में कभी हुई थी। लेकिन आप ऐसा कभी नहीं चाहते कि ऐसी घटना आपके साथ दोबारा हो। लेकिन आपका डर आपको अपंग बना देता है। आपका अचेतन मन है वो कल्पना और सच्चाई को अंतर नहीं जानता। आप जब डरे हुए होते हैं तो आपके मन में लगातार नेगेटिव थॉट आता है। इस प्रकार के विचार किसी मूवी की तरह आपके साथ घटित घटना के रूप में, कल्पना के रूप में, और ये डर, फिर आप डर के सारे थॉट
अपने पास क्रिएट कर लेंगे। तो हम में से बहुत से लोग इस डर का शिकार होते हैं। जैसे आप कोई भी काम करने से पहले जो आपने पहली बार, आपके अंदर डर है तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, सांसें गहरी हो जाएगी, बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि फेल हो जाने के डर से बहुत सारे छात्र होते हैं वो बेचैन होते हैं, मन को अपाहिज बना देते हैं, पागलपन की हद तक। आज हम देख रहे हैं जो बच्चे इतने सुसाइड कर रहे हैं तो उनका डर ही तो है, फेल होने का जो उनका डर है। जबकि हो सकता है कि उस डर को निकाल के वो अगर उस पर काम करे तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ये बहुत दुखद कहानियाँ हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उनको समझाएं, उनको इस तरह से गाइडेंस करें कि इस डर को मन से निकालें। लेकिन ये जो झूठा डर अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, उस सच और झूठ को वो बच्चे कैटेगरी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी कल्पना में भी जो डर क्रिएट कर लेते हैं, उस डर के अनुसार ही आप अपने लाइफ में घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। तो आपको इस तरह से डर अपने मन से निकालना है। डर को मन से निकालने के लिए आप एक बहुत अच्छी पॉजिटिव कहानी सुनिए। आप कल्पना करो, आप किसी एक टाउन हॉल में बैठे हैं, 5,000 लोग बैठे हैं, सब आपको सुनना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे एक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर है, और ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके कारण हज़ारों लोग इम्प्रूव हैं। और एक व्यक्ति स्टेज पर आ रहा है, आपका नाम बुला रहा है, आपकी स्पेशलिटी, प्रतिभा से लोगों को परिचय कराता है। सभी लोग जब स्टेज पर आते हैं तो लोग तालियों के साथ आपका अभिवादन करते हैं, और आप देखते हैं कि आपके लोग खड़े होकर आपको क्लैपिंग कर रहे हैं। उनकी तालियों से आपके भीतर एक अजीब सा उत्साह आ रहा है। जब सभी श्रोता सीट पर बैठते हैं तो आप उनके सामने अपना विचार रखते हैं, वे आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपके कहे गए शब्द वो सीट से हिलते नहीं हैं। और उसी हॉल में फर्स्ट लाइन में आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, मित्र बैठे हैं। आप जब भी उनकी ओर देखते हैं वो मुस्कुराते हुए आपको देख के खुश हो रहे होते हैं। उससे क्या होगा, आपका उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब भाषण खत्म होता है तो सभी श्रोता आपकी तारीफ करते हैं, और आपकी सफलता को देखकर आपके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे मंच पर आते हैं, सबके सामने आपको गले लगाते हैं। जब आप वहाँ से चलने लगते हैं तो लोग आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए इंतज़ार करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कितनी शानदार कल्पना है? हकीकत में कह सकते हैं कि 5,000 लोगों के सामने आप जब खुद को खड़ा पाते हैं, आप उनकी तालियां सुनते हैं, आपका परिवार आप पे प्राउड करता है। इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद आप खुद को बहुत ही महान समझ रहे हैं। इन कहानी से मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आपका मन वास्तव में अद्भुत मशीन है जो अनेक संबंधों को आपसे जोड़ता है। जिस क्षण आपके मन में कोई विचार आता है, उसी क्षण उनके बिंदुओं को जोड़कर आपका मन काम करना शुरू कर देता है, और उस विचार को एक तस्वीर के रूप में आपके सामने आता है, और वो तस्वीर आपके अवचेतन मन में एक प्रिंट हो जाती है। और ये काल्पनिक तस्वीरें इतनी सजीव हो जाती है कि दिमाग को ये पता भी नहीं चलता है कि ये काल्पनिक है या असली है। और फिर आपका मन तो एक नौकर की तरह काम करता है। उसने एक तस्वीर बना दी, उसको अवचेतन मन के पास भेज दी, और ये संकेत आपके शरीर तक पहुंचते हैं। फिर आप सकारात्मक रूप से उसको पूरा करने में जुट जाते हैं। तभी तो कहा गया है, जो कुछ भी आप अपने मन में सोचते हैं, एक न एक दिन उसे पा लेते हैं। यही कारण है आपकी सोचने और समझने की शक्ति आपकी सफलता प्राप्त करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमेशा आप ऐसा सोचो जैसा आप चाहते हैं, फिर देखिए हर काम जादुई तरीके से आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हम और चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको इसी तरह के विचार और सुनने हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।